प्यार भरा राधे राधे। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड नहीं, आपका तो होम एग्जाम है, 10-12 वाले बोर्ड की तैयारी करेंगे। लेकिन आपकी परीक्षा शनि सही नज़दीक ही आ रही है। फरवरी मार्च में बोर्ड का होगा, उसके बाद अप्रैल में आपका होगा। तो आप भी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा। अभी से बोर्ड के लिए लग जाइए। बोर्ड के आगे की तैयारियों के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है बच्चा। एक सीट पर लगभग लाखों बच्चे भर रहे हैं। तो जो जितना ही पढ़ेगा वही आगे जाएगा, और रिवीजन ही आपके डिवीजन को बढ़ाएगा। ये जान लीजिए, आपको कुछ करना है तो सबसे पहला सोपान आपकी पढ़ाई है। आपको पढ़ना है बाबू। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि परीक्षा में हम ना कठिन प्रश्नों से नहीं डिफीट होते हैं। जब हम आते हुए प्रश्न गलत करते हैं तब वहाँ हम डिफीट होते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, है ना। हम लोग बचपन से, मैं बहुत दिनों से मैं पढ़ी भी हूँ, गुरुवे संधि का संधि विच्छेद पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन परीक्षा में गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद मेरा गलत हो गया। तो ये अनुभव है बेटा। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, कभी कभी पढ़ते हैं हम कुछ और गोला किसी और पे हो जाता है, लेकिन वहाँ एकदम मन को एकाग्र करना है और तब उसकी तैयारी में लगना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सूरदास जी के बारे में, है ना। विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत जो आपके शीर्षक का नाम है, हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है वहाँ बीच में एक गाँव पड़ता है रुनकता, वहाँ हुआ था। पिता का नाम रामदास सारस्वत था, इनका गोत्र था सारस्वत, ये ब्राह्मण थे। और ये चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में पूरे इनके वंश का एक वृक्ष, एक सूची बनाई गई है, उसमें दिखाया गया। सूर साहित्य लहरी में, हाँ साहित्य लहरी में इन्होंने खुद कहा है कि मैं चंद्रबरदाई के वंश से ही हूँ। चंद्रबरदाई जो आपके प्रथम महाकाव्य के रचनाकार है, पृथ्वीराज रासो के, है ना। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जिसे इन्होंने दीक्षा ली थी। और वल्लभाचार्य जी पुष्टमार्ग के संस्थापक हैं और सूरदास जी पुष्टमार्ग के जहाज कहे जाते हैं। जब इनकी मृत्यु हो रही थी 1583 ईस्वी में, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी ने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो को जो कछु ले हो सो ले, है ना। ये अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं। अष्टछाप के कवि यानी कृष्ण भक्त शाखा के, उसमें 8 कवि थे, उन्हीं लोगों का वर्णन है इसमें। तो इनकी ब्रज भाषा थी। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, है ना, ये सब है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका सूत्र ही देख लेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। जब पढ़ेंगे अष्टछाप तो हम लिखेंगे बढ़िया से। तो अष्टछाप के कवियों का सूत्र क्या है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अष्ट छाप के कवियों का सूत्र, ठीक है। थोड़ा सा बस हम सूत्र लिखेंगे बेटा, पूरी व्याख्या नहीं करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। इसका सूत्र है कुसुपक्री, कुसुपक्री गोछीच नंद, ठीक है। कुसुपक्री गोछीच नंद। कु से कुंभन दास, सु से सूर्यदास, प से परमानंद दास, कृ से कृष्णदास, को से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास, ठीक है। कुंभन दास, सूर्यदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये वही नंददास हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने जड़िया की उपाधि दी। इन्होंने कहा और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यानी और कवि तो कविता गढ़ते हैं, लेकिन जब नंददास जी लिखते हैं तो उसको जड़ देते हैं। तो उसमें जैसे नग जड़ देते हैं आभूषणों में, वैसे अपने शब्द भंडार उसमें जड़ देते हैं नंददास जी, ठीक है। ये काल क्रम की दृष्टि से एकदम सही है। सबसे बड़े कुंभन दास से, उनके बाद सूर्य, उनके बाद परमानंद, फिर कृष्णदास, मतलब ये काल क्रम है पूरा एकदम सही है, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेंगे, अष्टछाप के कवियों में ये गिने जाते हैं। इनको वात्सल्य रस का पुरोधा कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है ना। भक्त काल के कृष्ण भक्त शाखा के ये कवि थे सूरदास जी, ठीक है। इनकी मृत्यु पाशौली में हुई थी, ठीक है ना बेटा। इतना हम इनके बारे में जान लिए। अब हम विनय को पढ़ लेते हैं। अब के राख ले हो भगवान, यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कीजिए, है ना। हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, पारिधि मीन्स बहेलिया,
अनाथ मीन्स मैं अनाथ पंछी इस संसार रूपी द्रुम माने वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ, और जिसे मारने के लिए नीचे बहेलिया माने मोह माया रूपी बहेलिया बाड़ों का संधान किया हुआ है। तो पहले आप एकदम सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक पंछी है जो कहता है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मैं संसार रूपी इस डाली पर, जो जिस वृक्ष की डाली पर बैठा हूँ उसके नीचे बहेलिया मुझे मारने के लिए अपने बाड़ों का संधान किए, उसको बाड़ों को खींचे हुए प्रत्यंचा को। यदि मैं ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुके उस चांद ढुके मीन्स छिप कर सका मीन्स बाज पक्षी, यदि मैं उसके डर से ऊपर भागना चाहूँ, उड़ जाना चाहूँ, तो ऊपर मुझे मारने के लिए बाज पक्षी छिप करके बैठा है, बाज पक्षी छिप करके बैठा है। दुहु भांत मतलब दोनों तरह से, यहाँ अनुनासिक रहेगा। दुहु भांत दुख भयो आनिय, यहाँ इस समय मेरे सामने दोनों तरफ से दुख है। नीचे जाता हूँ तो बहेलिया मारेगा, ऊपर उड़ता हूँ तो बाज पक्षी मार देगा। बाज पक्षी विषय वासना का प्रतीक है, बहेलिया मोह माया का प्रतीक है। कौन उबारे प्राण, अब यहाँ मेरी रक्षा और कौन कर सकता है, यानी आपके सिवा यहाँ मेरी रक्षा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सुमिरत ही अहि डसो पारधी कर छूटे संधान, इतना ही जीवात्मा रूपी जो पंछी था जब इतना कहकर भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो कहते हैं ना कि भगवान तो घट घट में बसने वाले हैं, तो आपके प्रत्येक क्षण का उनको ज्ञान है, आपको हर समय वो देख रहे हैं, उनका कैमरा हर समय चलता है, आप उनकी नजरों से बच के नहीं जा सकते। इसलिए हर समय अच्छे कर्म को करने का प्रयास करें, किसी की छल कपट बुराई ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं। ऐसा करके आप अपना नुकसान दूसरा नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो अपने कर्म अच्छे करिए, फल आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, ये जान लीजिए। अपने जीवन में उसको उतारिए, मानवतापूर्ण रहिए। तो सुमिरत ही अहि डसेव पारधी, पारधी माने उस बहेलिये को, अहि मीन्स सांप। तो जब जीवात्मा रूपी पंछी भगवान का स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, उनको दयार्द भाव से पुकारता है, तो ज्ञान रूपी जो सांप था उस पारधी को, उस बहेलिये को काट लेता है, और उसके हाथ से जो बाण था वह छूट जाता है, निकल जाता है। सर लगे सचाने, सूरदास जी कहते हैं वह सर मीन्स बाण जाकर सचाने मीन्स बाज पक्षी को लगता है, जिसको पंछी को मारने के लिए बैठा था पंछी को नहीं लगा बाण, वो किसको लगा जा करके, बाज पक्षी को, जिसको मारने के लिए ऊपर से बैठा था उसको लग जाता है। और जय जय कृपा निधान, कृपा के सागर, कृपा के समुद्र भगवान श्री कृष्ण की वह पंछी, जीवात्मा रूपी पंछी जय जयकार करने लगता है, ठीक है। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है, दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं ना एक साथ दो बातों का। प्रत्यक्ष रूप से बाज पंछी और बहेलिये का वर्णन है और पेड़ की डाली का, और अप्रत्यक्ष रूप से संसार रूपी वृक्ष है, मोह माया रूपी पारधी यानी बहेलिया है, ऊपर से विषय वासना रूपी बाज पक्षी है, ठीक है, जिसको ज्ञान रूपी सर्प काटता है और उसका बाण जाकर के सचान यानी बाज को लग जाता है, और वह जीवात्मा रूपी पंछी बच जाता है। यही इसका अर्थ है। ब्रज भाषा है, इसमें व्यंजना लक्षणा दोनों शक्ति है, प्रसाद गुण है, भक्ति रस है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत मीन्स अन्यत्र, कहीं और। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे इस मन को भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों के अलावा कहीं और सुख नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुन जहाज पर आवे, ये तद्भव है। पक्षी इसका क्षत्रिय वाला अच्छा रहेगा, छत्रंगिया वाला पक्षी, ऐसे पढ़ेंगे, ये वाला पक्षी शुद्ध है, ये तत्समय ये तद्भव है। तो जैसे जहाज पे बैठा हुआ पंछी, उस पे बैठा हुआ चिड़िया उड़ तो जाता है लेकिन उसको कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता है। भाई समुद्र बहुत दूर दूर तक 6-6 महीने जहाज उसी में चलती रहती है, तो कहाँ जाएगा, ना वहां पेड़ है, ना पौधा है, ना घर है, आश्रय मिलेगा कहाँ, वो फिर से उड़कर जहाज पर ही आता है। वैसे ही मैं भी कभी कभी इधर उधर की बातों में भटक जाता हूँ, लेकिन पुनः मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में सुख शांति को प्राप्त करता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, उन कमल की तरह आंखों वाले उन महात्मा भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवी देवता की आराधना नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी पियासो,
अरे वह कोई महामूर्ख ही होगा, दुर्मत माने वह कोई दुर्बुद्धि महामूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास को बुझाने के लिए सामने बहती हुई परम पावनी गंगा को छोड़ करके कूप मीन्स कुआं खुदवाएगा। अरे प्यास लगी है, सामने गंगा जी बह रही है एकदम पावनी देव नदी, हम उनको छोड़कर बगल में कुआं खुदवाए, हमारी मूर्खता तो है ना। हो सकता है कुआं खुदवाते खुदवाते हम मर ही जाए प्यास से, ये भी तो हो सकता है, कुआं में तो खोदा नहीं जाएगा। अब की तरह तब क्रेन थोड़ी था कि एक दिन में खोद दो, जैसे भी क्या कहते हैं उसको नहीं पता मुझे, क्रेन जैसे भी जिससे खोदा जाता है, तो भाई मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, मशीनीकरण हो गया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ वही होगा, कृष्ण को छोड़कर किसी और देवी देवता की आराधना करना वैसे ही होगा जैसे किसी कोई प्यासा व्यक्ति हो, वह अपने सामने बहती हुई परम पावनी गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वह दुर्बुद्धि व मूर्ख कुआं खुदवाए। जिह मधुकर, मधुकर मीन्स भौरा, अंबुज मीन्स होता है कमल। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, करील का फल कड़वा होता है। तो कह रहे हैं जिस भौरे ने एक बार कमल रस का पान कर लिया हो, वह करील के कड़वे फल को नहीं खाएगा, उसको कड़वा फल अच्छा नहीं लगेगा। और सूरदास प्रभु काम धेनु छेरी कौन दुभावे, छेरी माने बकरी, गांव के लोग जान रहे होंगे छेरी माने बकरी होता है। तो सूरदास जी कह रहे जिसके पास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की गाय मानी जाती है कामधेनु, महर्षि वशिष्ठ जी के पास थी। तो जिसके पास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, वह उनको छोड़कर बकरी को दूहने कभी नहीं जाएगा। बकरी के दूध में बहुत गुण होते हैं, 36 रोग को काटता है। आज के समय में डेंगू जब होता है तो पपीते के पत्ते से अगर नहीं वो समस्या सॉल्व होती है तो हम बकरी के दूध का सेवन करते हैं। हमने नहीं पिया है फिलहाल, प्लेटलेट्स डाउन होता है तो बकरी का दूध बहुत फायदेमंद है उसमें, है ना। तो कह रहे हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुखावे, वह कौन मूर्ख होगा जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गौ माता कामधेनु को छोड़ करके बकरी को दूहने जाएगा। तो ब्रज भाषा है, भक्ति रस है, सगुण भक्त की प्रशंसा की गई है, उसमें कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण भगवान की प्रशंसा की गई है ना। लक्षणा और व्यंजना शक्ति है इसमें, ठीक है, यही सब है बाबू। और गा सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, ये सब हो सकता है इसमें शामी पद में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा भैया, ध्यान देंगे तो जरूर आएगा आपको। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।